कौम कितनी सिविलाइज्ड है इसका पैमाना होता है कि वो कितनी अक्ली है, कितनी रैशनल है, कितनी फैक्ट्स एंड फिगर पर चीज़ों को जज करती है। तो शूमीय किस्मत हमारे मुआशरे में मिथ बहुत ज़्यादा। मिथ उस बात को कहते हैं जिसकी कोई हकीकत ना हो, लेकिन सोसाइटी इसको मिनोअन और उसी तरह मानती हो और उसको हकीकत समझती हो, हालांकि वो सरासर झूठ हो। तो मैं चाहता हूँ कभी फुर्सत मिली तो सीरीज़ में हमारे मुआशरे में पाए जाने वाली मिथ जो बहुत मशहूर हैं और लोग उन पर बिलीव करते हैं लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मसलन एक छोटी सी मिथ है, हमारे हकीम जो ज़माना क़बल अज़ तारीख़ की दुनिया में जी रहे हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो हकीमों ने मशहूर किया हुआ है कि खून जिगर में बनता है, यानी खून बनने की जगह जिगर है। हालांकि जदीद साइंस वज़ाहत के साथ और बिलखसूस अब सिलेबस की बुक्स में भी है कि जिगर का बुनियादी रोल ये डिटॉक्सिफाई करता है, यानी हमारा खून छोटी आंच से जब उसके बाद फ़ौरन बाद लीवर में से गुजरता है और लीवर उसको फ़िल्टर करता है, यानी उससे जहरीले मादों को निकाल बाहर करता है। तो ये मेजर काम है। इसके अलावा लीवर से बाइल पैदा होती है जो चिकनाई को हज़म करती है, वगैरह वगैरह, और भी इसके बेशुमार काम है। लेकिन इसके कामों में खून बनाना कहीं नहीं। खून हड्डियों के गोदे में, बोन मैरो जिसको कहते हैं, और वो भी मखसूस हड्डियाँ जैसे पसलियाँ हैं, सीने की हड्डियाँ हैं, हिप्स हैं, तो इस किस्म की मखसूस हड्डियों के गोदे में, जिसे पंजाबी में आप मेक कहते हैं, वहाँ बनता है। तो इसका जिगर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये हमारे अवेज़ां बोर्डों में हकीम साहब लिखा होता है जिसके जिगर ने खून बनाना छोड़ दिया, वगैरह वगैरह, इस किस्म की बकवासियात हैं। न इन बकवासियात को कोई चैलेंज करता है और जो मुआशरे में मिनो अन रह जाए। तो इस उन्वान से एक और बकवास इन्होंने जो बहुत मशहूर कर रखा है, वो चीज़ों का गर्म होना और ठंडा होना। ठीक है, ये फ़लाँ चीज़ गर्म है, जैसे अंडा। अब अंडा बहुत मुफीद ग़िज़ा है। दूध परफेक्ट डाइट है जिसमें दुनिया की हर विटामिन, हर न्यूट्रिएंट, हर चीज़ होती है। दूध एक ऐसी ग़िज़ा है, इसको परफेक्ट डाइट कहते हैं, मुकम्मल ग़िज़ा। और दूध के बाद दूसरे नंबर पर अंडा है। अंडे में सिवाय विटामिन सी के दुनिया की हर ग़िज़ाइयत होती, लेकिन हमें हमारे मुआशरा में कहता है ये गर्म है, ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, वगैरह वगैरह, इस किस्म की। तो कोई ख़ास आपको मेडिकल इशू नहीं है तो अंडा डेली बेसिस में एक खाना चाहिए, इसमें ये फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। लेकिन साथ हम अटैच कर देते हैं ये गर्म है। गर्म क्या होता है यार? गर्म जो साइंटिफिकली गर्मी की डेफिनेशन है कि जो फ़ौरन डाइजेस्ट हो और आपको एनर्जी दे। एनर्जी हीट है, यानी एनर्जी गर्मी की एक शक्ल है। तो आपको हीट फील होती है, उसको आपने गर्म कह दिया, और जो स्लो जिसका प्रोसेस है उसको आप ठंडा कर देते हैं। हालांकि इस किस्म की कोई बकवासियात मेडिकल साइंसेस में नहीं है। तो आज हमारी गुफ्तगू है चाय पर। तो मैं अक्सर इस कोशिश में हूँ और ये मेरा मिशन भी है कि मैं अपनी कौम के बच्चों को अक्ली बनाए, वो हर बात पर वाय करें, हर बात पर, बेशक जिस बात पर बिलीव करें उनके पास फैक्ट्स हों, हकायक हों, और वो मंतकी हों, और वो अकल के पैमानों पर परखें। तो मैं अक्सर क्लास में ये सवाल भी करता हूँ, बच्चों से कहता हूँ चाय फ़ायदेमंद है या चाय नुकसान? तो तकरीबन 99% वोट आते हैं कि चाय जी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। तो आज इसी चाय पर बात करते हैं कि ये भी एक मिथ है। अच्छा, चाय के उन्वान से एक लिमिट मैं एक बता दूं कि 3 कप से ज़्यादा पीना चाय बहुत नुकसानदेह है। 3 कप तक सेहत के लिए इसके फ़वायद हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़वायद। तो आज हम चाय के फ़वायद गिनेंगे। सबसे पहले तो ये एंटी कैंसरस है, यानी जो बंदा चाय पीता है रेगुलरली उसको कैंसर होने के इम्कानात कम होते हैं। दूसरे नंबर पर ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारा वेट लॉस यानी वज़न कम करने में मुआविन होते हैं, यानी ये हमारा वज़न कम करती है। इसके अलावा टाइप 2 शुगर, जिसको डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं, उसके होने के इम्कानात कम होते हैं।
یہ برین کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھتی ہے، یہ ہمارے امیون سسٹم کو بہت بڑھاتی ہے، ہارٹ ڈیزیزز کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں اس بندے میں، کیونکہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم کے اندر جو سوزش ہوتی ہے، انفلیشن ہوتی ہے، اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، ہمارے نروس سسٹم کو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس عنوان سے یہ فوائد سے ایک بھرپور قسم کا مشروب ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں انسانی صحت کے لیے، لیکن چونکہ ہمیں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ جی چائے بس چائے نقصان دہ، یا ہم نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ہاں تھوڑی بہت یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ 3 کپ سے زیادہ نہ پئیں، اور کھانے کے فوراً بعد امیڈیٹلی آپ نہ پئیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈائجیشن کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ 3 کپ سے زیادہ پئیں تو میں آپ کو اس کے نقصانات بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو چائے پینے سے جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، پانی کی کمی ہونی شروع ہو جاتی۔ جب ہم بہت زیادہ چائے پیتے ہیں تو ایک تو ہمیں یورینیشن یعنی چھوٹا پیشاب بہت آتا ہے، اور دوسرے نمبر پر باڈی میں پانی کی مقدار کم ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بہت زیادہ چائے پیتے ہیں تو ہماری ابزارپشن یعنی جو غذائی مادے جذب ہو رہے ہوتے، اس لیے میں نے کہا کھانے کے فوراً بعد چائے نہیں پینی چاہیے، تھوڑا سا گیپ دے کر پئیں، تو یہ جذب کو روکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو ہے ہماری ڈائجیسشن یعنی ہاضمہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور بہت زیادہ چائے پینے سے اینگزائٹی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے فیکٹس پر آپ کو چائے کی حقیقت بتائی۔ تو یہ چائے جسٹ ایک ٹاپک تھا، اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جن باتوں کو بلیو کریں کبھی ان کی ویلیڈیٹی، کوئی ان پر ریسرچ کر لیا کریں، کوئی ان پر حقیقت ان کی جان لیا کریں، ایسے اندھا دھند اور تقریباً ہم پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں جو مروجہ باتیں ہیں ان میں سے 99% جھوٹ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر رہے، یہی ہم نے ایک قسم کی عجیب و غریب باتیں گھڑ رکھی ہیں اور ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ایک سائنٹیفک اپروچ اپنانی چاہیے اور عقلی بنیادوں پر چیزوں کو جج کرنا چاہیے۔ تھینکس ویری مچ۔